बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 25 जानवरों का डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाए, इसकी मुकम्मल तफसीर, हर पहलू की मुकम्मल तफसील। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर बात मुकम्मल समझ आ जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। वीडियो में मैंने मुकम्मल अखराजात और आमदनी का मुकम्मल तरीकाकार बताया। पिछली वीडियो में मैंने आपको 15 जानवरों की मुकम्मल फिजिबिलिटी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं ज़मीन और बजट कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको फार्म के लिए ज़मीन और बजट का तयन करना है कि आपके पास ज़मीन कितनी है और बजट कितना है। औसतन 1 एकड़ ज़मीन पर 5 बड़े जानवर रखे जा सकते हैं, जिससे इनका चारा पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं, अगला स्टेप है अमारत और शेड। एक जानवर के लिए 1500 से 3000 रुपये तक अमारत और शेड पर लागत आती है, यानी 25 जानवरों के लिए 3,75,000 से 7.5 लाख रुपए, जबकि चारदारी, गोदाम, दफ्तर और लेबर के कमरों का खर्चा अलग है, जो कि आप पर मुनहसर है कि आप इस पर कितना खर्च करते हैं। हमारे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक टोटल अखराजात तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा ही आ जाते हैं। अब हम आते हैं जानवरों की खरीदारी पर। दूध वाले जानवरों की खरीदारी तो मार्केट और वक्त पर मुनहसर है, लेकिन औसतन 10,000 से 12,000 रुपए फी लीटर दूध के हिसाब से जानवर महंगा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जानवरों का इंतखाब किस तरह करना है। अमूमन देखा गया कि नए लोग जब जानवर खरीदते हैं तो वो मोटे चमकदार जानवरों की तरफ राग़ब हो जाते हैं। ऐसे लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्होंने गोश्त की बजाय दूध फरोख्त करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा दूध वाले जानवर खरीद के जाए। इनकी मैं कुछ निशानियां आपको बता देता हूं कि दूध वाला जानवर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगा, इसका पेट जिस्म के साथ नीचे से चिमटा होगा, इसकी दुम और चमड़ी पतली होगी। बड़े पेट वाली गाय हमेशा खुराक ज़्यादा ही खाएगी और दूध कम देगी। ज़्यादा दूध वाले जानवर का हवाना बहुत बड़ा और मजबूत होगा। अब आते हैं जानवर का इंतखाब की बात हो रही है, तो इस इलाकों में जानवर किस तरह का खरीद किया जाए। हमारे इलाके ज़्यादा गर्म इलाके हैं, जहाँ पर क्रॉस जानवर ही कामयाब जानवर समझा जाता है। आप साहिवाल नस्ल भी खरीद कर सकते हैं, लेकिन इनका दूध कम होता है, जिसकी वजह से फार्मर इसको तरजीह नहीं देता। ज़्यादा दूध देने वाले जानवर जो इन इलाकों में आसानी के साथ आप रख सकते हैं वो हैं वलैती क्रॉस, फ्रीजियन क्रॉस, जर्सी क्रॉस। ये जानवर हमारे इलाकों में कामयाब समझे जाते हैं। अगर आपके पास कंट्रोल शेड है फिर आप हॉल्स्टन, फ्रीजियन या जर्सी नस्ल की गाय रख सकते हैं। चारों जानवर के चारों थनों का साइज और लेवल बराबर हो। जब इससे दूध निकालें तो फौरन दूध निकल आए। जब भी जानवर खरीद करें तो थनों की अच्छी तरह देखभाल कर लें। यहाँ मैं आपको जानवर की खरीदारी के हवाले से बेहतरीन टिप देता हूँ। जब भी जानवर खरीद करें इसका मुंह खोलकर इसके दांत ज़रूर चेक कर लें। यह ना हो कि जानवर बाहर से तो अच्छा नजर आए और जब मुंह खोलें तो एक भी दांत ना हो। फार्मर को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं जानवर, सेहतमंद जानवर की पहचान क्या है। जानवरों की आंखों से कोई पानी नहीं आएगा, इसके कान आवाज़ की तरफ मुड़ जाते हैं। जब कोई खुराक इसके आगे रखी जाती है फौरन खाना शुरू कर देते हैं। अगर जानवर बैठा हो तो करीब जाने से फौरन उठ के खड़ा हो जाता है। अब आते हैं जानवर की खरीदारी का तरीकाकार क्या है। अपने इलाके से जानवर खरीद करें, मुस्तनद व्यापारियों से खरीद करें, मंडियों में जाकर जानवर खरीद करें, किसी बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म से जानवर खरीद करें। जैसा कि हम अल खैर डेयरी फार्म भी अपने फार्मर भाइयों को ये सहूलत दे रहा है। आपने हमारी वीडियो देखी होंगी। किसी भाई को अच्छे जानवर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद हैं, इन पर राब्ता किया जा सकता है। इंशाल्लाह बाइतमाद इदारा है, मुस्तनद जानवर ही मिलेंगे। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप से भी जानवर मंगवाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खरीदारी भी की जा सकती है। इन तमाम तरीकों की अपनी अपनी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। अब आते हैं जानवरों को पालने का इंतजाम। कामयाब डेयरी फार्मर हमेशा आसान इंसामी अमूर के तौर पर सोचता है। जो लोग मजदूर के लिए मुश्किल पैदा करते हैं इनका काम कभी भी नहीं चलता और ना ही इनकी परेशानियां कम होती हैं। कामयाब डेयरी फार्मर कौन है? कामयाब डेयरी फार्मर अपने मजदूरों को फार्म का हिस्सा समझते हैं, इनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, इनकी मुश्किलात हल करने के लिए रोजाना आपस में इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, मजदूरों को वक्त पर खाना और तनख्वाह देते हैं। अगला सवाल ये है, क्या कम वक्त में ज्यादा काम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कामयाब डेयरी फार्मर की मशीनरी और औजार जदीद होने चाहिए। जदीद फार्म में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जानवरों को मुकम्मल आराम और सुकून हो, जबकि मजदूर वक्त पर अपने रोजाना के काम को सारा अंजाम देकर आराम कर सकें। लिहाजा कोशिश करें कि अपने फार्म पर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपको और आपके मुलाजमीन को ज्यादा मुशक्कत ना उठानी पड़े। अब आते हैं जानवरों की खुराक। जानवरों को आमतौर पर सब्ज़
सब्ज चारा दिया जाता है। लेकिन याद रखें कि आम जानवरों और डेयरी फार्म के जानवरों में बहुत फर्क होता है। डेयरी फार्म के जानवरों से 305 दिनों में औसतन 14 किलो दूध और 365 दिनों के अंदर अंदर दूसरा बच्चा लिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ सब्ज चारे से नामुमकिन है। इसके लिए वंडा, मिनरल और भी बहुत सारी कोशिशें करना पड़ती हैं। अब आते हैं डेयरी फार्म के जानवरों का खुराक का शेड्यूल। डेयरी फार्म के जानवर को 24 घंटों में ये खुराक देना जरूरी होती है। सब्ज चारा 35 किलो या साइलेज अगर आप दे रहे हैं तो 25 किलो, 1 किलो तूड़ी या बोसन, 5 से 7 किलो वंडा, 100 ग्राम मिनरल, 50 ग्राम मीठा सोडा, 20 ग्राम खमीर। चारे और वंडे के साथ साथ जानवरों को मिनरल लाजमी दें। डेयरी फार्म के जानवरों से दोबारा बच्चा कैसे लें? डेयरी फार्म की असल कामयाबी 365 दिन या 1 साल में जानवर से दूसरी बार बच्चा लेना है। इस मकसद के लिए गब्बर जानवर को 7 महीने पूरा होने पर फौरन खुश्क कर देना चाहिए। जानवर को रोजाना 2 किलो वंडा और 1 किलो खल डालनी चाहिए। जब जानवर बच्चा दे दे, इसे किसी वेटरनरी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हिफाजती टीका जात लगाए जाएं। जब जानवर जेर फेंक दें, इस वक्त भी डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक रहम में इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जब जानवर सू जाए, सुवाई के अगर 60 दिन के बाद जानवर दोबारा हीट में ना आए तो करीबी डॉक्टर से राब्ता करें और अपने जानवर का मुकम्मल चेकअप करवाएं। कुछ जानवर जो जल्दी हीट में नहीं आते, इनका इलाज करना पड़ता है। याद रखें, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी के मौसम में भी जानवर बहुत कम हीट में आते हैं। अब आते हैं जानवर के का तर्ज तमीर किस तरह होना चाहिए। फार्म का लोकेशन, फार्म की शेड का अंदाज किस तरह होना चाहिए। जदीद डेयरी फार्मिंग में तर्ज तमीर बहुत अहमियत रखता है। जानवर को शेड में अगर फर्क हो तो बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। हमारे तजर्बे के मुताबिक तर्ज तमीर के बाद जानवरों की नस्ल, खुराक और इंसान किसी डेयरी फार्म के कामयाब और नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा करता है। यूं तो बेशुमार डिजाइन है, मगर कामयाब डिजाइन ये हैं। ठीक है, डेयरी फार्म के मेन शेड की पैमाइश जो है, जानवरों की तादाद हम 25, हमारे पास 25 जानवरों की तादाद है, तो शेड की चौड़ाई जो है वो 40 फीट होगी, शेड की लंबाई होगी 50 फीट। ठीक है, अगर 25 जानवर का शेड बनाना है तो आपको 50 जानवरों की जगह का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि अगले 5 सालों के बाद आपके पास जगह कम हो जाएगी। शेड की लंबाई 100 फुट हो जाएगी, कुल रकबा जो है वो 2500 मुरब्बा फुट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक नक्शा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह देख लें कि इस तरह का एक आपके पास सामने सैंपल है। ठीक है, ये शेड का एक नक्शा है। अब आते हैं जो सबसे अहम पहलू है, जो इस वीडियो का मगज है, जो वीडियो बनाने का असल मकसद है कि डेयरी फार्म का माशी पहलू। ये वीडियो का एक बहुत ही अहम जुज़ है, इसको गौर से देखें ताकि आपको मुकम्मल नफा नुकसान की रेशो समझ में आ जाए। यूं तो डेयरी फार्म के खर्चे, अखराजात और फायदे का अंदाजा अलग अलग है, लेकिन हमने फिर भी औसतन एक फिजिबिलिटी तैयार की है। हम यहाँ पर जो भी चीजें बताएंगे वो एक जानवर का रोजाना का तखमीना है। इसको हम आखिर में पूरे महीने से ज़रब तकसीम करके आपको मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अहम जुज़ है, इसको जरूर देखें, इस पर ध्यान दें जरा। औसतन बड़े जानवर का खर्चा 25 जानवरों का तखमीना हमारे पास है। ठीक है, एक रोजाना का एक जानवर का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। खुराक सब्ज चारा 35 किलो 4 रुपए के हिसाब से 130 रुपए बनते हैं। वंडा औसतन 6 किलो एक जानवर खाएगा, 55 रुपए, 330 रुपए बनते हैं। 2200 रुपए की वंडे की बोरी है। फीड फी औसत जानवर 25 रुपए, फीड से मुराद मिनरल वगैरह हैं। लेबर फी जानवर योमिया 35 रुपए, अमारत का किराया या मुरम्मत का खर्चा वगैरह 85 रुपए, बिजली का योमिया खर्चा 20 रुपए एक जानवर, मजदूर का योमिया खाने पीने का खर्चा 40 रुपए, दवाई और डॉक्टर का योमिया खर्चा 50 रुपए, टोटल अखराजात जो बनते हैं 715 रुपए। अब आते हैं हम आमदनी की तरफ। दूध की आमदनी 14 किलो फी जानवर के हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 14 किलो 80 रुपए के हिसाब से 1120 रुपए बनते हैं। जानवर के बछड़े की 1 साल बाद औसतन कीमत 30,000 रुपए होगी, जो कि योमिया 82 रुपए बनती है। टोटल आमदनी 1202 रुपए बनती है। रोजाना का कुल खर्चा 715 रुपए, आमदनी 1202 रुपए, प्रॉफिट फी जानवर 487 रुपए, 487 रुपए। हम यहाँ पर 25 से नहीं 20 से ज़रब देंगे, क्योंकि कुछ जानवर दूध कम कर देते हैं, कुछ गब्बन, कुछ बीमार हो जाते हैं, कोई भी मसला हो सकता है। इस ज़मन में एक और भी मजीद इंशाअल्लाह तहलका खेज़ वीडियो आएगी, आप देखेंगे, उसमें हमने इंशाअल्लाह वो एक बहुत जबरदस्त वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 20 जानवर का प्रॉफिट 487 मल्टीप्लाई 29,740 रुपीज योमिया। ठीक है, माहाना टोटल आमदनी 9,740 मल्टीप्लाई 30 2,92,200 रुपए माहाना बनते हैं। अब यहाँ पर टोटल आमदनी जो है वो है 2,92,200 रुपए माहाना आमदनी, जो कि एक बहुत अच्छी आमदनी है माशाअल्लाह। हमने 20 जानवर
जानवर पर तखमीना लगाया। यहाँ पर हम ऊपर वाले 92,000 रुपए अपने 5 जानवरों पर लगा देते हैं कि उनके खर्चात वगैरह, अगर वो दूध नहीं दे रहे तो उनको जो खुराक देनी है, जो खाना देना है, उस पर भी तो खर्चात आएंगे। 92,000 रुपए आप उस पर लगा दें, बशर्ते कि आपके पास 25 अच्छी नस्ल वाले जानवर। अब आप यहाँ पर बात यह कि आप महाना 2 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास 25 अच्छी नस्ल के दूध वाले जानवर मौजूद हों। ठीक है, अब आते हैं डेयरी फार्मिंग के मसाइल की तरफ। डेयरी फार्मर को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ये होते हैं कि खुराक के मसाइल होते हैं, दूध की मिकदार को वो कैसे बरकरार रखें, जानवर से हर साल के बाद एक बच्चा कैसे लें, बच्चों की अच्छे तरीके से अफजाइश नस्ल किस तरह करें, जानवर के जिनसी निज़ाम की हिफाजत कैसे करें, इनकी तफसील हम यूँ बताते हैं। खुराक के मसाइल जो हैं, चूँकि सारा साल जानवर के लिए सब्ज़ चारा तो नामुमकिन है, इसलिए जानवर के लिए मकई उगाकर इसका साइलेज बनाएं। सबसे आसान तरीका है, इसके लिए आपको 25 जानवर के लिए 275 टन साइलेज चाहिए होगा सालाना। सर्दियों में बरसीम और अल्फा, जबकि गर्मियों में रोड ग्रास मकई लगाकर कतरा करना और उसमें तोड़ी मिलाकर जानवर को खिलाना बेहतर रहेगा। याद रखें, जिस फार्म में रोजाना चारे की कटाई के लिए मजदूर चाहिए, इस फार्म के लिए लेबर मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से जरूरी है अपनी जमीन पर मकई की फसल उगाकर इस मसले का हल निकाला जाए। मकई साइलेज का दूसरा फायदा यह भी है कि मकई को फी जानवर 35 किलो खाता है, जबकि दूध 12 किलो देता है, जबकि मकई का साइलेज फी जानवर 25 किलो खाता है, जबकि दूध वो औसतन 15 किलो से ज्यादा देता है। अब आते हैं वंडे की तरफ। आजकल जो मियारी वंडा खरीदना भी एक मसला बन चुका है, क्योंकि अव्वल तो मियारी वंडा मुश्किल से मिलता है, अगर मिल भी जाए तो ये बहुत महंगा मिलता है। तो दूसरी बात यह भी है कि वंडा खरीदने के लिए मियार को बरकरार नहीं रख सकते लोग। हमेशा ताज़ा वंडा खरीदने पर आप असरार करें, मैश वंडे के बजाय फ्लिट वंडा खरीदें, ताकि सुए जानवर को 20 सीपी और 60 दिन के बाद 18 सीपी वंडा दें। जो ताज़ा सुआ जानवर है उसको आपने 20 सीपी देना है और 60 दिन के बाद 2 महीने बाद 18 सीपी वंडा कर देना है, 2 सीपी कम कर देना है। अब दूध की मकदार को कैसे बरकरार रख सकते हैं? इस मकसद के लिए 25 जानवर यकमुश्त खरीदने की बजाय 4-4 जानवर को खरीदा जाए। इस खरीदारी के दरमियान वक्फा भी 1 माह या 30 दिन का हो। इस वजह से जब 6 महीने के बाद आपके पास 25 जानवर मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो इसमें 15 जानवर दोबारा गब्बन भी होंगे, और अगले 6 महीने के बाद जब आपके पास बाकी 15 जानवर या 10 जानवर गब्बन हो जाएंगे तो उस वक्त भी आपके पास 10 जानवर दोबारा बच्चे दे चुके होंगे, तो आपका सर्कल चल जाएगा। याद रखें, डेयरी फार्म में आला नस्ल का नर जानवर रखना इंतहाई जरूरी है। 3 महीने बाद सब जानवर का बुर्सीला टेस्ट कराना जरूरी है। जिस जानवर को बुर्सीला का मर्ज हो, इसको फार्म में वक्त से पहले निकालना फार्म के लिए बेहतर होगा। ये बात याद रखना कि सोने के बाद जानवर को साइलेज वंडे के साथ साथ मिनरल मिक्सचर देना जरूरी है, वरना जानवर वक्त पर बच्चा नहीं देगा। अब आते हैं बछड़ों की। हम बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकें? जब बछड़ा हो जाए तो इसी वक्त इसके मुंह से कपड़े की मदद से गंद निकाला जाए, साफ इसको माँ के आगे साफ करने के लिए रखा जाए। जब बच्चा साफ हो जाए तो इसका वजन करके माँ से अलग कर दिया जाए। बछड़े की नाफ 2 इंच से ज्यादा काट दी जाए और इसको डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हिफाजती टीका लगाया जाए। बछड़े को 2 घंटों के अंदर अंदर माँ की बोली पिलाई जाए, जितना बछड़ा बोली पी सके पीने दी जाए। 28 दिन के बाद बछड़े के सींग पर सींग काट दे, वो सींगों पर सींग जलाने वाली दवाई लगाकर जख्म को स्प्रे किया जाए। उम्र के लिहाज से बछड़ों को अलग अलग रखा जाए, बछड़े को खुशक जगह पर रखा जाए। इस मकसद के लिए प्रयाली जो आती है, इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। जब बछड़ा 1 साल का हो जाए तो इसको अलग जगह पर खुला छोड़ दें। अब आते हैं जानवर के जिनसी निज़ाम की हिफाजत किस तरह की जाए। वैडी को 15 महीने के बाद हीट में लाने के इंजेक्शन लगा दें। जब हीट में आ जाए तो नर के साथ इसका मिलाप करा दें। अगर फिर भी जानवर गब्बन ना हो तो किसी अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको डेयरी फार्म के हवाले से बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी हम ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ अपने भाइयों के लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।